जय हिंद। मैं अजंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो 19,838 पदों पर आया है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगातार 10 वर्षों से बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। देखिए आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। देखिए मैं इस चैनल पर आप लोग के लिए सुबह दोपहर और शाम को क्लास डेली अपलोड करेंगे। ये जो क्लास रहने वाला है साइंस जीके तथा बिहार स्पेशल जीके का। तो देखिए ये क्लास जो है तीनों शिफ्ट में रहेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। देखिए इसका एग्ज़ाम 13 जुलाई से होने वाला है, इसलिए आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। आप लोग बताएंगे। आप लोग को आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा और ये जितने क्वेश्चन है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। कौन हो जाएगा? यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो किस हार्मोन का स्राव होता है आप लोग बताएंगे। तो होता है रिलैक्सिन का। किसका होता है? रिलैक्सिन का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है आप लोग बताएंगे। ये होता है सेरिब्रम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो होता है कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा टाइलिन। कौन हो जाएगा? टाइलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोगी करती है। किसका उपयोग करती है आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। तो इसका राइट कौन आंसर हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विघटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है। तो मुख्य रूप कौन सा है आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो आप लोग बताएंगे, ये सभी को पता होना चाहिए। तो ये होता है 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि मनुष्य का जो तापमान है कितना डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है आप लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ड्यूरामीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है आप लोग बताएंगे। तो कौन करता है? वो करता है घ्राणेंद्रिय पाली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य का बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको बोला जाता है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो किसके कारण रहता है आप लोग बताएंगे। तो ये रहता है इंसुलिन के कारण, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है आप लोग बताएंगे। तो ये है एंजाइम है, क्या है एंजाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो कौन आता है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सभी, यानी पोषण, उत्सर्जन, श्वसन होगा। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है आप लोग बताएंगे। तो यह आता है मृत जीवी के अंतर्गत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो कितना परसेंट पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 0.03%, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सियोकाइटस। किसको क्या बोलते हैं, सियोकाइटस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है, आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो कौन है आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए है डायरिया, बी है टीबी, सी है निमोनिया और डी है बी और सी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आप लोग बताएंगे। तो इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो क्या है इसका आप लोग आंसर बताएंगे। तो ये है अमोनिया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो वो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो किसको कहते हैं। तो कहते हैं पत्ती को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो कौन रहते हैं। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंध्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ा का आकार होता है, तो कैसा होता है आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा शंक्वाकार। कैसा होता है, शंक्वाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये है उपचयन अभिक्रिया,